ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या की आज की इस कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा हमने कहा था कि जैसे जैसे ये मुलाकात बढ़ती जाएगी, आपकी और हमारी घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। आपके दिमाग में जो चल रहा है, हमारा प्रयास है कि जीवन से जुड़े वो सभी प्रश्न यहाँ लेकर आए। तंत्र को एक नए रूप में देख रहे हैं, अपने साथी के रूप में इस विद्या को हम समझ रहे हैं और कैसे जो मुझे चाहिए उस तक पहुँचने का मार्ग मिल रहा है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज भी हमारे साथ हैं इस सफ़र के हम सफ़र परम पूज्य ज्योति स्वरूप चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। शुक्रिया कन्नोप्रिया। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तंत्र विद्या एक ऐसी धरोहर है हमारी संस्कृति की, हमारे पूर्वजों की। जितना जितना उसका प्रयोग करेंगे, जितना जितना उसको भोगेंगे, उतनी बढ़ेगी वो। ऐसी विद्या, ऐसी धरोहर कि आपको जो चाहते हैं वो प्रदान करती है, और ऐसा प्रदान करती है कि आप उससे अलग हो जाते हैं बहुत जल्दी। सब कुछ भोगते 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 आप उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए उसने भेजा था, और बहुत प्रसन्न होता है वो। बोले जैसा इसको भेजा था इसमें तो बहुत निखार आ गया, कितना कुछ ये व्यक्ति करके आया है। वो खुश होता है परमात्मा, वो मालिक अल्लाह खुश होता है खुदा। कैसी है तंत्र विद्या कि आप जैसे नहीं हैं वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो वो आडंबर हो जाएगा। आप कोई उधार का कपड़ा ओढ़ लेंगे जो आपके साइज का नहीं होगा, अटपटा लगेगा आपको भी, दूसरों को भी। अगर आप जो हैं उसी में निखार ले आए, उसी को ही अपनी एक कला बना लें, उसी को अपनी विशेषता बना लें, तो क्या बात होगी। आप एक अलग इंसान बन जाएंगे, आपकी पहचान अलग हो जाएगी। तो कैसे दोस्तों अलग पहचान बनानी है आपको, कैसे बढ़ना है आगे, इसी चर्चा को कन्नू जी के साथ आगे बढ़ाता हूँ। स्वामी जी, हर बार की तरह एक बार फिर शुक्रिया ये स्वतंत्रता देने के लिए कि जैसी मैं हूँ, जहाँ अभी खड़ी हूँ, किसी भी आडंबर या आवरण के बिना वैसी मैं स्वीकार हूँ। मैं उसी को जैसी मैं हूँ वैसी ही जीती जाऊँ। तो वो जो दिव्य स्वरूप आपने हमें दिखाया है, जो हम हो सकते हैं, वो मेरी मंजिल हो सकता है। उस पर मैं अपने आप इस जीवन को भोगते हुए, इस जीवन को जीते हुए संपूर्णता में पहुँच सकती हूँ। अगर हम पिछली कड़ी को देखें, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। हमने कहा था कि जो मुझे चाहिए वो मैं कैसे पा सकती हूँ। अगर मुझे CMD बनना है या कुछ भी, आपने कहा उससे प्यार करने लग जाओ। आज थोड़ा सा और मैं चीज़ों के पास जाती हूँ। मुझे कोई एक पर्टिकुलर लड़की है जिससे मैं चाहता हूँ कि शादी मतलब वो उसी से मेरा प्रेम हो या उसी से मेरा रिश्ता बने, आगे मैं जीवन उसके साथ गुजारूँ। या फिर मेरा बच्चा, मेरी इच्छा है कि वो संपूर्णता में आगे बढ़ता जाए। तो इन जो मेरी इच्छाएं हैं, जो लौकिक इच्छाएं हैं, उनमें मैं क्या विचार रखूं, कैसे मैं डाउट्स के बिना रखूं कि ये आगे हो पाएगा। जहाँ तक कन्नोप्रिया शादी की बात है, मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। 35 साल हो गए मुझे इसी लाइन में।
जब मैं छोटा सा बच्चा था 14-15 साल का, तब से गुरुजी के चरणों में हूँ। जैसे 17-18 साल का हुआ तब से उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी। तब मुझे पता चला कि तंत्र में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। शादी की बात कभी कभी आज आप चाहती हैं कि मैं इस लड़के से शादी कर लूं, और कभी कभी ऐसे केसेज आए, कोई लड़की आई, लड़का आया कि मैं तो आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं दिखता है। और कुछ महीनों बाद ऐसी स्थिति आई, उसको लगा कि ये तो बेवफाई हो गई। फिर ऐसी स्थिति आई, बोला अच्छा स्वामी जी मैं उससे अलग हो गया, हो गई, मेरा तो जीवन खराब हो जाता। फिर ऐसी स्थिति आई कि लगा बहुत अच्छा हुआ, उसने तो दूसरे के साथ भी धोखा किया। दोस्तों, ये आपके मन का खेल है। शादी के बारे समझ बहुत जरूरी। शादी कैसी हो, कहाँ हो, इसके लिए ज्योतिष विज्ञान आपको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन देता है। शादी और आपकी चाहत, इसमें बहुत अंतर है। आप कहीं भी चाहत कर सकते हैं। कभी कभी तो ऐसी चाहत होती है आपकी कि जिस लड़के को आप चाह रहे हैं वो दूसरे का पति है किसी का। कभी कभी ऐसी आपकी चाहत होती है वो दूसरे की पत्नी है। आप सोचते हैं डाइवोर्स करवा के भी मैं शादी करवा लूं। कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है वो व्यक्ति कहीं और जुड़ा हुआ है, आप सोचते हैं मैं तोड़ दूं उसको। और ऐसी स्थिति के लिए दोस्तों तंत्र में बहुत से लोग मदद मांगने के लिए आते हैं। आप पेपर्स में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। तंत्र सही समझ देता है। तंत्र सब कुछ कर सकता है, पर तांत्रिक वही करता है जो उचित है। ऐसा नहीं है कि आपने जहां चाहा आपने सोचा मैं शादी करूं। तो तंत्र में नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान है। तंत्र में ऐसी स्थितियां हैं कि औरत मर्द नग्न होकर के साधना करें और उनमें इतने मात्र भी काम की भावना ना हो, तब वो तंत्र है। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तंत्र सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी करना चाहता है। वो किसी का, आपकी इच्छा के आगे किसी का जीवन खराब नहीं करना चाहता। आप इसके लिए पहले सही समझ ले लें। अगर वो आपके लिए जीवन साथी सही है, आप उसके लिए सही हैं, तो जरूर शादी हो जाएगी। तंत्र आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। पर पहले हमें ये जानना होगा बेटा कि क्या आप जिसको इतना चाह रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, तो अगर आपके जीवन में वो आ गया, कहीं वो दुखी तो नहीं हो जाएगा? जिस दिन आप ये सोच लेंगे मैं तो उसको इतना चाहती हूँ, मैं उसकी पूजा करती हूँ, तो मैं कहीं इसको दुखी तो नहीं कर दूंगी, मेरे घर में आ जाएगा तो, या मैं उसके घर में चली जाऊंगी। जिस दिन आप ये चीजें सोचने लगेंगी, आपका दिमाग मन ठीक होने लगेगा। अगर सच्चा प्यार है, अगर उस प्यार में कोई स्वार्थ है कि मैं इसके साथ प्यार कर लूंगी तो मैं बिजनेस में आगे बढ़ सकती हूँ, इसके साथ मैं शादी कर लूंगी, अच्छी पिक्चर में काम मिल जाएगा, इसके साथ शादी करूंगा तो मैं सत्ता में आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो फिर प्यार नहीं है। और तंत्र में दोस्तों सच के लिए स्थान है, तंत्र में झूठ के लिए सजा है। तो हमें इसको देखना पड़ेगा पहले कि ये जीवन साथी आपके लिए अच्छा है, आप उसके लिए अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं एक दूसरे के लिए, तो मैं ही दोस्तों प्रॉमिस करता हूं कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, चाहे कोई चाहता हो ना चाहता हो, पर आप दोनों का कोई पूर्व जन्म का संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिल करके इस जगत को कुछ दे सकते हो, दोनों मिल करके इस जगत के लिए कुछ विशेष कर सकते हो। तो निश्चय रूप से तंत्र आपके साथ है। आपने देखा किसी को इससे शादी कर लूं, तंत्र वशीकरण कर दे, देखा इसको दोस्त बना लूं, सहेली बना लूं, सहेला बना लूं, तंत्र आपका काम कर दे। ऐसे तांत्रिक के लिए इस धरती पे कोई स्थान नहीं है बिल्कुल।
जी करदा बई जी करदा तेन कोल बिठामा जी करदा सिंपैथी माइंड गेमिंग का खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओए होए अब की कुड़ियों में हिट है जी। लारा करीना बिपाशा मलिका सबकी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि कुड़ियों रहो होशियार, आ रहे हैं किंग अक्षय कुमार करने दिलों दा शिकार। सिंग इज किंग सिर्फ इमेजिन थे। ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी की धुन है, अब तो मुझे दर्शन दे दो कान्हा। मीरा ने धारण किया प्रेम का ऐसा जोग। आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया, मैंने तुम्हें पा लिया। मन ही मन में हो गया मोहन से संजोग। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. शुरू होने जा रहा है मेरे जीवन का नया अध्याय। संतु मैयावंशी, तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस खानदान की नींव तक हिला के रख दूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा संतु। धर्मराज मायावंशी, मेरे दिल पर लगे हर दाग की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं इस परिवार को हमेशा प्यार के बंधन में बांधे रख सकूं। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. In association with Hope Medical Institute. ये कौन है? सुधा, क्या हुआ सुधा? सुधा रुको प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे। देविका, मेरे पास मत आना। मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ। देविका प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चलो। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. R for राहुल भैया, मतलब बड़े भैया। No way. तो ये लड़कियाँ करेंगी क्या? अरे बोलो बोलो क्या करेंगी लड़कियाँ? शादी और क्या? सिर्फ शादी नहीं, राहुल से शादी। Whatever. कहीं बिजली गिरेगी, कहीं बारिश गिरेगी। मैं क्या बोलूं जी, खुद ही समझ लो। कहीं जुल्फे खुलेंगी, कहीं पायल बजेगी। ढोकला खिला के दिल उड़ा के ले जाऊंगी। सारा है। कहीं कंगन सा खनकाएगी, कोई मिनी स्कर्ट शर्माएगी। मेरा एक शॉट और राहुल की छुट्टी। रॉक एंड रोल नचाएगी, कोई डांडिया। राहुल दुल्हनिया ले जाएगा, राहुल दुल्हनिया ले जाएगा। सिर्फ इमेजिन पर। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन वही बात मैं ये कह रही थी, बहुत आपने आज एक स्पष्ट शब्दों में क्लियर सामने लाए कि प्यार का सही मतलब क्या है, या विवाह का, या एक रिश्ते का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो आत्माएं या दो व्यक्ति संबंध जोड़ते हैं तो कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, सृजन के लिए। सृजन सिर्फ स्थूल रूप में औलाद की बात ही नहीं, आगे बहुत तो दूर से आगे की बात है ना। बहुत दूर आप जो मिल रहे हैं, क्या पता आपका एक बेटा बेटी कोई विवेकानंद पैदा हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हो, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जैसा पैदा हो, कोई ओबामा जैसा बेटा पैदा हो। क्या बात है, क्योंकि एक तांत्रिक फ्यूचर की लंबी बात को देख सकता है। बिल्कुल। कहीं पे लगता है कि बहुत समाज का विरोध होगा, पर आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, तो तंत्र मिलाएगा उसको। ऐसी तंत्र में कहानियां भरी पड़ी हैं, जब तांत्रिक ने किसी बहुत अमीर आदमी को किसी गरीब के साथ भी जोड़ दिया, उसने देखा कि जो जरूरत है, इसी से ही आगे की जो दिशा है वो बदल पाएगी, आगे अच्छी स्थिति आ पाएगी। बहुत सुंदर। और यहाँ जो आपने बात की कि नैतिकता की, आज जहाँ हम खड़े, पहले भी मैं यही पूछ रही थी कि आज जहाँ हम, समाज जहाँ खड़ा है, नैतिक मूल्य आपके कुछ और, मेरे कुछ और हो गए हैं। हमने हर चीज़ को रिलेटिव कर दिया है। और जहाँ ये जो जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होती है तो वो उनके अपने बस में ही नहीं होता, ऐसे लगता है। लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इतना दर्द में होते हैं
वो उस दर्द को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और क्योंकि उनका दर्द भी जेन्युइन हो रहा होता है उस वक्त। उस कैसे दर्द आप कहें कि जेन्युइन हो रहा है? मतलब पेन जो उसको उस वक्त हो रही होती है, उस टाइम जेन्युइन हो सकती हाँ। है। उसके पीछे की भावना को बेटा देखो, बिल्कुल उसके पीछे में कौन सी स्थिति है, वही बात फिर आएगी। तो वो जो हमें जो एक ढका हुआ होता है उसमें आवरण ने, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ जो इतनी दर्द में हैं और वो चाह रहे होते हैं, उस चाहत को पकड़े हुए होते हैं और वो गलत है नैतिक रूप से। तो उसमें वो अपने आप को हम वो समझाएं कैसे। और आज हम समाज की उस जगह पर खड़े हैं जहाँ घर घर में ये देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस मुद्दे पर हम इतनी बात कर रहे हैं कि अपने आप को भी समझाया कैसे जाए। इसके लिए तंत्र में बहुत सी विधा हैं जो आपको बताती हैं कि ये जीवन साथी आपके लिए अच्छा है, जहाँ ये क्षणिक भावना है आपकी। कभी कभी कनुप्रिया फिजिकल अट्रैक्शन होती है, उसके आगे लगता है मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। कभी कभी कोई लालच होता है, कभी कभी कुछ ऐसे दूसरे कारण होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आई मेरे सामने, क्षमा करें, कोई व्यक्ति को आप चाहते थे 10 साल पहले, उसने मना कर दिया आपको। आज वो व्यक्ति आपके अंडर में जॉब कर रहा है, जा कहीं किसी तरह आपके अधीन है, आप बहुत बड़े आदमी बन गए या बन गई, आप कहते हैं नहीं आप इसको मजा चखाना है। कभी कभी आप अपने जीवन साथी को भी एग्री कर लेते हैं ऐसी बात में, और फिर आप तांत्रिक की हेल्प भी मांगते हैं। जो दोस्तों अच्छा तांत्रिक है वो कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। जैसे आपने पुलिस है, सिक्योरिटी है, तो उसको कहे मैं रेप करने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, कैसे करेगा? एक डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट एडमिट करा दिया, कहा जो मेरा दुश्मन है इसको जहर की सुई लगा देना, कैसे डॉक्टर करेगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह से एक तांत्रिक जो है वो भी एक इंसान है, वो भी नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर को शायद क्षमा मिल जाए, शायद एक पुलिस वाला भी गलत करते हुए बच जाए, पर स्पिरिचुअली एक तांत्रिक उसूलों को तोड़ता है, गलत करता है, तो उसका अपराध क्षमा हो ही नहीं सकता है। उसको इतनी बड़ी सजा मिलती है कन्नुप्रिया कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कुछ बातें सामने कहनी कठिन, पर मैंने देखा तांत्रिकों को क्या क्या सजा मिलती है। नहीं तो वो गलत करें, वो जो गलत करने का साहस रखते हैं वो अभी तंत्र में प्रवेश किए हैं, उनको पता नहीं है तंत्र क्या है, वो आग के साथ खेल रहे हैं। वो खेलने में ऐसे खुद ही जल जाएंगे, वो खुद ऐसा जलेंगे कि बच नहीं पाएंगे। तंत्र की विधा बहुत मजबूत, बहुत विश्वसनीय और तुरंत परिणाम देने वाली, अच्छा भी बुरा भी दोनों। इसीलिए तंत्र से लोग डरते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका मन क्लीन नहीं है। सच्चा आदमी क्यों डरेगा ना? जब हम मन से अच्छे नहीं हैं तो डरेंगे। इसीलिए प्राइमरी मैंने प्रार्थना की, आपसे पहली शर्त रखी कि मन से क्लीन हुए, और आपके लिए ये जीवन साथी अच्छा होगा कि बुरा होगा। और जब आदमी पे भूत सवार होता है ना, सुनने को तैयार नहीं होता। वो मेरे से नहीं मानेगा, दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से नहीं मानेगा, तीसरे के पास जाएगा, फिर जूते खाएगा, फिर वापस आएगा, सजा भोगेगा। तो दोस्तों इसके लिए तंत्र विज्ञान में स्वप्न विद्या का प्रमुख स्थान है। स्वप्न विद्या के द्वारा आप जान सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको तो आप कहेंगे नहीं स्वामी जी ये काम कर नहीं सकते होंगे, मेरा इसलिए टाल रहे हैं, ये तंत्र विद्या झूठ होगी। कभी ज्योतिषी बताएगा तो दूसरा ज्योतिषी ढूंढ लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, कभी नहीं है। नहीं तो कभी कभी फिर खुद आप स्टडी शुरू कर देते हैं कि मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता। दोस्तों स्वप्न विद्या तंत्र में आपकी भटकना को रोकती है, आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन देती है। स्वप्न विद्या मुसलमान धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, और क्रिश्चियन लोग भी प्रार्थना करके स्वप्न से मांगते हैं आज्ञा के भगवान स्वप्न के द्वारा हमें गाइड करो। आप अपना प्रश्न निश्चित कर लें कि फलां लड़का लड़की मेरे लिए शादी के लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये भी निश्चय कर लें कि अगर मैं सच्चे मन से, मेरा प्यार आगे है नहीं है,
अगर आप सच्चे मन से प्यार करते हैं और दूसरा शख्स किसी और से कर रहा है सच्चे मन से, तो आपका सच्चा प्यार है पीछे मुड़ाएगा। क्योंकि प्यार से तो हमें किसी ने कोई गिफ्ट दिया होता, उसको टच नहीं किसी को करने देते, और जिसको आप प्यार कर रहे हो उसके बारे में बुरा सोचने की बात ही कहाँ आ गई। मुझे तो उसी टाइम लगता है कि ये जो कहता है आके कि मुझे उसी से शादी करनी है, ये प्यार नहीं है, कोई दूसरी बात। अगर आपके मन से प्यार है तो आप वापस आएगा आपका प्यार, कहीं खो ही नहीं सकता वो। और मैं उस रिश्ते को रिश्ता ही नहीं मानता जिसमें किसी फोर्स का सहारा लिया जाए, चाहे वो तंत्र का फोर्स हो, चाहे कोई दूसरा फोर्स हो। सच्चे प्यार में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए बीच में। वो तो इतना निर्मल है ना? हाँ। उसमें दोनों ही चाहिए। जैसे कहते हैं कि मैं हूँ एक तू है, ऐसी बात है ना, कोई चाहिए नहीं, तो कहाँ से फोर्स आ गया बीच में। तो आप स्वप्न के लिए दोस्तों 2 मंत्र बता रहा हूँ आपको। आप शुद्ध रहें, शुद्ध मीन वेजिटेरियन रहें। रात को सोने से पहले अपने टेलीफोन्स वगैरह बंद कर दें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई अलार्म वगैरह भी ना लगाएं, और ऐसी जगह पे शाइन करें जहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत कम होती हो। और रात को सोने से पहले मंत्र की 5 माला का जाप करें, 11 माला का जाप करें, अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, ओम गुरुवे नमः। गुरु जी के बाद गणपति भगवान का ध्यान करें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। उसके पश्चात इस मंत्र का जाप करें। ये वराही देवी जी का मंत्र है। वराही देवी माँ अलंकार रहत हैं, बैंसा उनका वाहन है, और ऐसी स्पष्ट शक्ति है कन्नुप्रिया कि सच में आपको स्वप्न के द्वारा बताती हैं, बोलती हैं, आवाज देती हैं, और आपको पूरा भविष्य दिखाती हैं। और सच्चे मन से प्रार्थना करना कि माँ मुझे मार्गदर्शन देना, वो मार्गदर्शन देती हैं। अगर उनकी बात को नहीं मानते हैं तो सजा भी देती हैं, ये भी याद रखना। क्योंकि तंत्र का मार्ग अति कठिन। आप जितने ईमानदार होंगे, जितने स्पष्ट होंगे, उतना बड़ा फल मिलेगा आपको। नहीं है तो आप अपना नुकसान करेंगे। जब आप मंत्र जाप पूरा कर लें तो आप सो जाएं, किसी से बात नहीं करें। मंत्र जाप करने के पश्चात कुछ चबा करके नहीं खाएं, कुछ पी सकते हैं, पानी पी लें, दूध पी लें। कमरे में अच्छी सुगंधी रखें, अच्छा स्प्रे करें। हरीम नमो वाराही आघोरे स्वप्नम दर्शय ठै ठै स्वाहा। हरीम नमो वाराही आघोरे स्वप्नम दर्शय ठै ठै स्वाहा। ये शुद्ध तांत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपके कितने भी गूढ़ प्रश्न हो, इन 21 डेज में आपको जवाब मिल ही जाता है। कोई भी बात जीवन की है, कहीं भी दोस्तों आप कोई फैसला नहीं ले पाते, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा मंत्र भी बता रहा हूं दोस्तों, विधि दोनों की एक सी है। तो इस मंत्र में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। पहले वाले मंत्र में कोई बाधा नहीं है कैसे वस्त्र पहने। ओम हरीम श्रीम स्वप्नेश्वरी स्वप्नम कथय कथय स्वाहा। ओम हरीम श्रीम स्वप्नेश्वरी स्वप्नम कथय कथय स्वाहा। इस जगह पे आज्ञा चक्र के ऊपर लाइट का ध्यान करें, माँ का ध्यान करें, महाकाली जी का ध्यान करें। ध्यान करने के पश्चात आप सो जाएं और कहें कि माँ मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इसी तरह दूसरे धर्मों में भी अलग अलग से मंत्र हैं। आप दोस्तों कोई भी, कुछ लोग मूर्ति का ध्यान नहीं करना चाहते, तो आप ओनली ज्योति का ध्यान करें, लाइट का ध्यान करें और 21 दिन शुद्ध रह करके जाप करें। आप देखेंगे कि 21 दिन में आपको बहुत कुछ दिखाई दे जाएगा। पर ये दोस्तों ऐसा प्रयोग है, मुझे लगभग 30 साल पहले किसी महापुरुष ने, ऐसे किसी महात्मा ने दिया था, तो मैं भी किसी उलझन में था।
तो बोले बेटे इस मंत्र का जाप कर। तब से लेकर के आज तक हजारों लोगों का भला हुआ है इससे। कभी कोई किसी बात में उलझा हुआ, कभी कोई किसी बात में उलझा हुआ, कहीं घर की उलझन, कहीं भाइयों की उलझन, कहीं ज़मीन की उलझन, कभी कभी 3 जगह से नौकरी की अपॉइंटमेंट आई हैं, कभी 3 पार्टियां तैयार हैं कि मैं इससे बिजनेस करूं, इससे करूं, इससे नहीं करूं, किससे करूं, क्या करूं। दोस्तों, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिस समस्या का समाधान, रास्ता आपको इस मंत्र के द्वारा ना मिलता हो। बस आप सही मायनों में तंत्र को समझ जाएं और साधना के मार्ग में आगे बढ़ें। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे और कन्नू जी से इजाजत लेता हूँ।